नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर आज चेटीचंड झूलेलाल जयंती को लेकर झूलेलाल मंदिर परिसर से प्रभात फेरी का आयोजन हुआ। पालनपुर मेहसाणा रेल खंड पर दोहरीकरण रेल कार्य के चलते रेल यातायात प्रभावित रहेगा। अजमेर रेल मंडल DRM राजू भूतड़ा और प्रबंध के निदेशक जोधपुर साबरमती रेल सेवा के आंशिक रूप से रद्द किया गया है। पालनपुर मेहसाणा रेल खंड पर रेल कार्यों के चलते रेल यातायात प्रभावित। जोधपुर साबरमती रेल सेवा को किया आंशिक रूप से रद्द। पालनपुर मेहसाणा रेल खंड पर दोहरीकरण रेल कार्य के चलते रेल यातायात प्रभावित रहेगा। अजमेर रेल मंडल DRM राजू भूतड़ा एवं प्रबंध के निदेशक जोधपुर साबरमती रेल सेवा को आंशिक रूप से रद्द किया गया है। गाड़ी संख्या 14821 जोधपुर साबरमती 20 मार्च से 29 मार्च तक आबू रोड तक संचालित होगी, तो वहीं आबू रोड से लगाकर साबरमती के बीच इस ट्रेन को पूर्णतः रद्द किया गया है। गाड़ी संख्या 14822 साबरमती जोधपुर साबरमती के स्थान पर आबू रोड से प्रस्थान करेगी। सुरेश पवार की रिपोर्ट। सोजत एवं चंडावल रेलवे स्टेशन के बीच मिला अज्ञात युवक का शव। GRP पुलिस पहुंची मौके पर। अजमेर अहमदाबाद रेलवे रूट के सोजत एवं चंडावल रेलवे स्टेशन के बीच डाउन रेलवे ट्रैक मार्ग पर अज्ञात युवक का शव मिला। रेलवे गैंगमैन और चंडावन रेलवे स्टेशन अधीक्षक की सूचना से सोजत रोड GRP चौकी प्रभारी देवाराम देवासी मई GRP जाप्ता मौके पर पहुंचे। सूचना से मारवाड़ जंक्शन GRP थाना अधिकारी हेमराज गुर्जर भी मौके पर पहुंचे। GRP द्वारा शव को बगड़ी राजकीय अस्पताल मोर्चरी में रखवाया गया। GRP थाना अधिकारी हेमराज गुर्जर ने बताया कि संभवतः अज्ञात ट्रेन हादसा होने का अंदेशा जताया जा रहा है। GRP अज्ञात शव की शिनाख्त के प्रयास में जुटी है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। ब्यावर जिले के बर कस्बे के जोधपुर रोड स्थित हिंदू मुक्ति धाम में पक्षियों के लिए विशेष पक्षी घर का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। यह सराहनीय पहल भामाशाह धर्मी चंद तातेड़ की प्रेरणा से स्वर्गीय सीता देवी पत्नी स्वर्गीय जगाराम भाटी की पुण्यतिथि की स्मृति में की जा रही है। पक्षी घर का निर्माण उनके पुत्र बाबूलाल भाटी और रामेश्वर भाटी निवासी धागला हालबर द्वारा करवाया जा रहा है। लगभग 6 लाख रुपए की लागत से तैयार हो रहा यह पक्षी घर जल्द ही पूर्ण होकर पक्षियों के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल बनेगा। इस नेक कार्य को लेकर हिंदू मुक्तिधाम समिति के सदस्यों ने भामाशाह परिवार के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर श्री बाबूजी राठौड़, 36 कोम सेवा समिति के सदस्य किशोर मेवाड़ा, मांगीलाल बांगड़ी और गणपत लाल जलवानिया, सुनील शर्मा, ओम प्रकाश गहलोत सहित अन्य मौजूद रहे और सभी ने इस पहल की सराहना की। बलवीर जलवानिया की रिपोर्ट। पंचायत समिति परिसर पर सभी ग्राम पंचायतों के कनिष्ठ लिपिक ने विकास अधिकारी उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पंचायत समिति परिसर पर आज क्षेत्र के समस्त 51 ग्राम पंचायतों के कनिष्ठ लिपिकों ने अपनी विभिन्न मांगों के लिए राज्य सरकार के नाम विकास अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और पदनाम परिवर्तन एवं कार्य विभाजन की मांग लंबे समय से कनिष्ठ लिपिक संघ द्वारा की जा रही थी, परंतु हर बार उनकी मांगों को दरकिनार किया जा रहा है। आज ज्ञापन सौंपकर ग्राम सभा का बहिष्कार किया गया। इस मौके पर मारवाड़ जंक्शन के समस्त ग्राम पंचायत के कनिष्ठ लिपिक मौजूद रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट।
झूलेलाल मंदिर पर गाजे बाजे के साथ हुआ ध्वजा चढ़ाई मांगलिक कार्यक्रम। मारवाड़ जंक्शन के ऐतिहासिक सिंधी बाजार के झूलेलाल मंदिर परिसर पर चेटीचंड पर्व पर वार्षिक ध्वजा चढ़ाई और मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिंधी समाज के अध्यक्ष हीरालाल भेरवानी और समाज बंधुओं की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना कर झूलेलाल मंदिर परिसर शिखर पर ध्वजा चढ़ाई गई। इस मौके पर समस्त सिंधी समाज की समाज बंधु मौजूद रहे। शाम को चेटीचंड पर्व पर विशाल जुलूस का आयोजन भी झूलेलाल मंदिर परिसर से होगा। सुरेश पवार की रिपोर्ट। राजस्थान ब्राह्मण सेवा परिषद गौ व समाज सेवा प्रकोष्ठ की ओर से एडवोकेट संजीव व्यास ने बताया कि संत प्रभुतानंद आश्रम संत धाम प्रताप नगर जोधपुर में मासिक सेवा के चलते अमावस्या तिथि पर श्याम सुंदर व्यास और श्रीमती अनुसुईया व्यास के नेतृत्व में संयुक्त हनुमान चालीसा पाठ और राम नाम माला कर संतों की प्रसादी बनाकर और खिलाकर सेवा की गई और दीप प्रज्वलित कर दीपमाला की गई और दीपों से मां की झांकी बनाई गई। सेवा कार्यक्रम में श्रीमती मीना व्यास, श्रीमती अंजलि वैष्णव और अक्षिता कच्छावा और कृष्णा पवार, बद्री नारायण हर्ष, एस के पुरोहित, अविनाश मुथा और अंकित पुरोहित, सुनील ओझा, भरत सिंह चौहान, आशीष पुरोहित, महेश जोशी, कुलदीप सारस्वत और सुनीता व्यास, राघव व्यास, दीक्षा व्यास, जियाराम विश्नोई आदि द्वारा सहयोग किया गया। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। केंद्रीय कानून मंत्री का बंगाल में भाजपा की सरकार बनने का दावा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बंगाल में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में सुशासन और गुड गवर्नेंस के नाम पर भाजपा सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि बंगाल में सुशासन और गुड गवर्नेंस के नाम पर भाजपा सरकार बनाएगी। यह बात उन्होंने आज यहां जोधपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए कही। उन्होंने देश में चल रहे एलपीजी के संकट को लेकर पूछे सवाल पर कहा कि इस मामले में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने जवाब दे दिया है। विपक्ष को भी इसके बारे में पता है। हालांकि इस संकट को लेकर देश में क्या स्थिति है, इसको लेकर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने प्रदेश के लोगों को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी। इससे पहले एयरपोर्ट से वह केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ एयरपोर्ट से बाहर आए। यहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन किया उनका। पहले तो नववर्ष की शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं भारतीय नववर्ष की आपको। अब क्या पूछना चाह रहे हो? वर्तमान में जो एलपीजी लेके चल रहा है मामला, वास्तव में इतना गंभीर है या विपक्ष इसको हवा दे रहा है? सरकार की ओर से कौन से प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, हमारे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी ने जो स्टेटमेंट दिया लोकसभा में, वो अपने आप में सफिशिएंट था सर। विपक्ष को उसकी जानकारी भी है, अपने आप में सफिशिएंट है वो सर। 5 राज्यों की चुनाव भी है। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जो है पश्चिम बंगाल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी की है, कितना सकारात्मक परिणाम उम्मीद है और क्या मुद्दों के साथ जनता के? बीजेपी की सरकार बनेगी अब की बार बंगाल में। किन किन मुद्दों के? क्योंकि सर पश्चिम बंगाल मुद्दे तो गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट, 2 ही मुद्दे हैं हमारे तो। थैंक यू। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। मारवाड़ के राणावास गांव में मधुमक्खियों ने एक युवक पर किया हमला। मधुमक्खियों के हमले से युवक गंभीर घायल। मारवाड़ जंक्शन के राणावास गांव की टंकी के पास अचानक मधुमक्खियों ने एक युवक पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। राहगीरों की सूचना से राणावास पुलिस चौकी जाप्ता मौके पर पहुंचे और 108 की मदद से घायल युवक को राजकीय अस्पताल राणावास लाया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक होने पर चिकित्सकों ने मारवाड़ जंक्शन ब्लॉक स्तरीय अस्पताल रेफर किया। अचानक मधुमक्खियों के हमले से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सुरेश पवार की रिपोर्ट। नगर पालिका रानी में मुख्यमंत्री विकसित शहरी वार्ड अभियान का शुभारंभ। मारवाड़ के नगर पालिका रानी में शुक्रवार को मुख्यमंत्री विकसित शहरी वार्ड अभियान का विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान वार्ड संख्या 14 और 15 का निरीक्षण कर आमजन की समस्याओं को सुना गया। वार्ड संख्या 14 में पार्षद और वार्ड संख्या 15 में पार्षद भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान क्षेत्र में मुख्य रूप से पेयजल और बिजली की समस्या सामने आई और जिनके शीघ्र समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक
निर्देश दिए गए। अधिशासी अधिकारी मगराज चौधरी ने कहा कि आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा और इस अभियान के माध्यम से शहरी क्षेत्रों के विकास को गति दी जाएगी। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी मगराज चौधरी, AEN कृष्ण मुरारी शर्मा, पूर्व चेयरमैन भरत राठौर और पूर्व उपाध्यक्ष डालचंद मेवाड़ा, मंडल अध्यक्ष हरीश गहलोत, जयंती लाल सहित नगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट।